नेशनल मीडिया को चाहिए कि गवर्नमेंट से सवाल करे कि वहाँ हमला हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये गवर्नमेंट का वीक पॉइंट है कि वहाँ आतंकी आए कैसे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई ऐसी मिसालें देखने को मिली है जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की है। ऐसे में भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। साइमा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम कि आपने अपना वक्त दिया। अभी जो आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। और उससे ज़्यादा गलत जो अब हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो गोदी मीडिया जो दिखा रही है कि नाम पूछकर जो है हमला किया गया और सीधा हिंदू और मुस्लिम का जो है एंगल दे दिया जा रहा है। देश को बांटने की पूरे तरीके से जो काम कर रही है वो गोदी मीडिया कर रही है। देश को इस तरीके से बांटा जा रहा है कि गोदी मीडिया को चाहिए कि नेशनल मीडिया का क्या काम है। नेशनल मीडिया को चाहिए कि गवर्नमेंट से सवाल करे कि वहाँ हमला हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये गवर्नमेंट का वीक पॉइंट है कि वहाँ आतंकी आए कैसे, दहशतगर्द आए कैसे, तो क्यों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद नहीं थी। तो ये गवर्नमेंट का वीक पॉइंट है। हमें गवर्नमेंट से सवाल करने चाहिए, ना कि गोदी मीडिया को हिंदू और मुस्लिम करना चाहिए। आज भारत के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक शरबत को भी जो है हिंदू और मुस्लिम बना दिया गया है। लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको हिंदू और मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई सॉलिड पॉइंट ही नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताकर सेल करें, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं है। तो इसलिए वो हिंदू और मुस्लिम करके, आज ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी हिंदू मुस्लिम का एंगल उसको दे दिया जा रहा है। तो हमारा देश जो है किस जगह है आज और किस पोजीशन पर पहुंच चुका है, हमें ये सोचना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से सवाल करने चाहिए। और मैं कड़ी निंदा करती हूँ उसकी भी कि जो मुस्लिमों पर भी जो हमले किए जाते हैं, कहीं भी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। होली का रंग ना लगवाने पर भी एक मुस्लिम युवक को मार दिया जाता है, पीट कर मार दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है। तो ऐसे हमले अक्सर अब हर जगह देखे जा रहे हैं। तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ उन सब की भी। गोदी मीडिया वो सब क्यों नहीं दिखाती है, और गोदी मीडिया वो क्यों नहीं दिखाती है जब केदारनाथ में जो है बाढ़ आती है, जब यात्री फंस जाते हैं केदारनाथ में, फंस जाते हैं, उसके बाद वहाँ के लोग कश्मीरी जो मौजूदा वहाँ कश्मीरी जो रह रहे हैं, स्थायी कश्मीरी, वो अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं और वो उनको जो है अपने घरों में रखते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। और वहाँ की मेहमान नवाजी किस तरह की होती है, जो भी कश्मीर गया होगा और अगर उसके साथ कोई भी एक छोटी सी सिचुएशन अगर आई होगी तो उसको मालूम होगा कि कश्मीरी कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे अखलाक के होते हैं, किस तरह के होते हैं। कश्मीरियों का ये सुलूक है, मैंने भी देखा है कि अगर उनके दरवाजे पर आप कहीं बर्फ भी गिरी है और आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, आप उनके घर अगर गए हो, फंस गए हो, तो आप उनके घर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, उनसे जो है मदद मांगेंगे किसी भी तरह की, चाहे एक गिलास गर्म पानी भी आपने मांगा होगा, तब भी जो है वो आपको गर्म पानी नहीं देंगे, बल्कि आपको अपने घर के अंदर बिठाएंगे। पानी तो पानी, वो आपको जूस भी देंगे, फ्रूट्स भी खिलाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, बिना खाने के आपको नहीं जाने देंगे और अपने घर में ठहराएंगे भी। अगर आपको रुकने की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर वहाँ वेदर नॉर्मल नहीं होता है, तो अपने घर में रुकाते भी हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं ना, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ जाता है तो हम दरवाज़ा तक नहीं खोलते हैं, बिना दरवाज़ा खोले बात करते हैं। तो ये कश्मीरियों का सुलूक है, तो उन पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जैसा देखा गया है, इस हमले में भी हमने देखा है कि कश्मीरी वहाँ के लोगों ने जो है अपनी जान दे दी है उन टूरिस्ट को बचाने के लिए। और गोदी मीडिया उन पर सवाल क्यों नहीं उठाती, गोदी मीडिया आज तक वो सब क्यों नहीं दिखाती है जो कश्मीरी हमेशा से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। जो कश्मीर में हमले होते हैं, कश्मीर में जवान बच्चे मार दिए जाते हैं, वहाँ की मिलिट्री जो है हर किसी को मार डालती है, वहाँ हर दिन जुल्म हो रहा होता है। तो आज तक गोदी मीडिया ने वो क्यों नहीं दिखाया जो वहाँ के रिहायशी लोगों पर मिलिट्री जो है वो जुल्म कर रही होती है।
आज तक वो क्यों नहीं दिखाती है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जयपुर के अंदर बीजेपी विधायक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वो मस्जिद के गेट को मार रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो माफिया मांग रहा है। देखिए और उस तरह की कई वीडियो सामने आई जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है पूरी तरीके से, हरियाणा में, गाजियाबाद में, और कई लोगों को टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को धर्म के आधार पर। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए पूरे देश में, मैं वही बता रही हूँ कि पूरे देश में इसी तरह का माहौल कर दिया गया है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही रह गया है और उसी पर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और अपने ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू नहीं पिस रहा है, हिंदू भी अपना नुकसान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता वो खराब कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उनको भी नुकसान होने वाला है। दरअसल ये नुकसान पूरे देश का हो रहा है, देशवासियों का हो रहा है। सरकार तो यही चाहती है, अंग्रेजों की जो राजनीति थी, फूट डालो राज करो की राजनीति, क्योंकि ये माइंड डाइवर्ट करके ही सरकार राज करना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं कि काम इन्होंने किया नहीं है, और ताकि जनता जो है सवाल इनसे ना करे तो उनको किस तरह से उनका माइंड डाइवर्ट किया जाए, उनका दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाकर, और सरकार राज करना चाहती है। तो दरअसल सरकार नहीं, पूंजीपति राज करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा है अडानी की रेल चल चुकी है, और मतलब रेल जैसी चीज़ जो है, एक रेलवे डिपार्टमेंट जैसा प्राइवेट कर दिया गया है, जो कभी हम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। आज हमारा देश किस जगह पहुंच चुका है हम इन सारी चीज़ों से देख सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, हिंदू मुस्लिम उस पर सरकार क्यों नहीं कर रही है? ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसी अपनी पुरानी इमारतों से जो कि मुगलों की दी हुई है, उनसे आज करोड़ों रुपए सरकार कमाती है। तो सरकार वक्फ बोर्ड का भी लेके आई, वक्फ बोर्ड से हम इतना फायदा, ये फायदा, वो फायदा। वक्फ बोर्ड से हमें क्या फायदा पहुंचाएंगे जब मुगलों की बनाई हुई ये मुस्लिम इमारत थी, इनसे सरकार ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? क्या किया? मैं ये जो आतंकी हमले, ये भाईचारे को लेकर ही है, यही खत्म करना चाह रही है ये सरकार। और ये चीज आज भी है। कश्मीर जो हमला हुआ है उस पर आप सरकार से क्या कहेंगे? मतलब सरकार को जिम्मेदार मानती है? बिल्कुल सरकार इस्तीफा जिम्मेदार देनी चाहिए जी, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, और गृह मंत्री जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। और देखिए विपक्ष भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि विपक्ष को जो है सवाल करना चाहिए। हर आम नागरिक को ये सवाल करना चाहिए कि आतंकी वहां आए कैसे और दहशतगर्द आकर इतना बड़ा हमला कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम हो या हिंदू हो, सरकार को फायदा होता है उनको मरवा कर, तो ये काम सरकार ही करवाती है। हमें तो ये दिखाई देता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब पुलवामा हमला हुआ था उसमें चुनाव होने का वक्त था, और अभी बिहार में सडनली कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, तो बहुत सारे लोग उसको उस चीज़ से जोड़ के देख रहे हैं। जी, हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ सरकार ऐसा ही लेके आती है, यही करती है। पुलवामा हमला भी सरकार का खुद का करवाया हुआ था, और उसके बाद इनकी मतलब जीतने की तैयारी की जाती है। इसी तरह से ये सारे ज़्यादातर इलेक्शंस को इसी तरह माइंड डाइवर्ट करके और ये जीतने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। जैसी सोशल एक्टिविस्ट